पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई अहम पदों पर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। एक नजर डालते हैं उनके जीवन सफर पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। इस बीच मल्टीपल डिपार्टमेंट की टीम ने उनका इलाज जारी रखा। हालांकि डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें काम नहीं आईं और रात करीब 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय दिया जाता है। अविभाजित भारत के पंजाब के गांव में 26 सितंबर 1932 को मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। जब मनमोहन सिंह छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। बंटवारे के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के बाद भारत के पंजाब के अमृतसर में चला आया था। साल 1958 में उनकी गुरशरण कौर से शादी हुई थी। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनके नाम अमृत सिंह, दमन सिंह और उपिंदर सिंह हैं। मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा दीक्षा पंजाब के जिस इलाके में हुई थी वो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। बता दें कि मनमोहन सिंह अपने हिंदी भाषणों को उर्दू लिपि में लिखा करते थे। उर्दू के अलावा वो पंजाबी भाषण की गुरुमुखी लिपि और अंग्रेजी में भी लिखा करते थे। मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में कई अहम पदों पर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1966 से 69 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक अधिकारी रहे। इसके बाद 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की पदवी संभाली। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, पीएम के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी आयोग के अध्यक्ष रहे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य बने। 1995, 2001, 2007 और 2013 में भी वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 में दक्षिणी दिल्ली सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय मल्होत्रा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता और कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005, नागरिकों की विशिष्ट पहचान के लिए आधार सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की शुरुआत, कृषि ऋण माफी 2008 से किसानों को राहत पहुंचाई, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एनएफएसए का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। सौम्य और मृदुभाषी स्वभाव वाले मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात करने वाले शीर्ष अर्थशास्त्रियों में शुमार रहे। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तो सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी और एशिया मनी अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है। भारत एक्सप्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी बीच मेरे सहयोगी रमेश सिंह दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। रमेश, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, कल उनका निधन होता है, कल उन्हें घर लेके गया, उनका पार्थिव शरीर घर लेकर जाया गया, लेकिन अब अंतिम दर्शन के लिए क्या उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा जाएगा या फिर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? रमेश, देखिए, मैं कैमरामैन पवन शर्मा से कहूँगा कि वो दिखाएं कि सामने ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग लग रही है, इसके ठीक पीछे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का बंगला है। और इसी रास्ते से कल रात राहुल गांधी लगभग 2 बजे और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों लोग पहुँचे। प्रियंका गांधी उससे पहले पहुँच चुकी थी। तो कहीं ना कहीं
पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया था, जो इतने आर्थिक सुधार हुए, मनमोहन सिंह की देन माने जाते हैं। और जो भी आधार हुआ आजकल आप देख रहे हैं, जिस तरह से रोजगार गारंटी है और जिस तरह से ग्रामीणों को अकाउंट फंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सब मनमोहन सिंह की नीतियों के परिणाम है। और लगातार 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री बने रहना और देश की अर्थव्यवस्था पे पटरी पे लाना, उस समय जब पूरा विश्व आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखा। और उसी का नतीजा है कि लगातार भारत प्रगति के पथ पर आगे चलता चला जा रहा है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। कांग्रेस ने भी अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए और खुद मनमोहन सिंह के परिवार के लिए। उनकी तीसरी बेटी जो अमेरिका में रहती है, उनके आने का इंतजार होगा। और कल जैसा कि सूचना मिली है, अभी पूरा प्रोग्राम आया नहीं है, प्रोग्राम अभी बनेगा। अभी जैसे प्रोग्राम बन के आएगा हम अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे। पर यह माना जा रहा है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा। और कार्यक्रम जो जिस तरह से स्थापना दिवस का कार्यक्रम था कांग्रेस का, कांग्रेस ने उसे स्थगित कर दिया है। आप देखिए बेलगांव में अधिवेशन में भी कार्यक्रम था, उसे भी स्थगित करके जो नेता हैं वो रात में ही आ गए हैं। और जो नेता हैं आप देखिए कि ये मैं पवन शर्मा से फिर कहूँगा कि वो दिखाएं इस रास्ते से। ये जो पीछे वाला गेट है, इस बंगले के 2 गेट हैं, एक इस तरफ है और एक आगे की तरफ है। पर जो वीवीआईपी लोग हैं वो इस गेट से अंदर जाएंगे और वो जाके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अभी वो समय तय नहीं हुआ है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि कांग्रेस मुख्यालय पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा तो कब ले जाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि अभी इंतजार किया जा रहा है। अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं, लगभग 10 बजे के आसपास पूरा प्रोग्राम मीडिया के सामने होगा। जी रमेश, आप उनके घर के सामने ही मौजूद हैं। अभी तक आपने किन किन नेताओं को देखा है कि वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं? क्या तस्वीरें आपने अभी तक देखी? देखिए, रात्रि का मैंने बताया कि रात में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, ये सारे जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो इसी रास्ते से, कैमरामैन पवन शर्मा से कहूँगा दिखाएं कि ये इसी जो पीछे व्हाइट कलर का गेट दिख रहा है, उसी रास्ते से वो गए और वहाँ पे जाके परिवार को सांत्वना दी और साथ ही साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पर अभी कार्यक्रम बनेगा कि कैसे उनके पार्थिव शरीर को कहाँ रखा जाएगा, जो जनता के दर्शन के लिए होगा, जो उनके लोग हैं, जो उनको मानने वाले, क्योंकि लगातार मनमोहन सिंह लोगों के दिलों में बसते थे, अर्थशास्त्र के रूप में जाने जाते थे और भारत के विकास में, भारत के आर्थिक विकास में उनका जो अमूल्य योगदान है उसे कभी देश भुला नहीं पाएगा। मैंने पहले भी बताया कि 2008 की जो आर्थिक मंदी थी उसमें भी भारत देश सशक्त बना रहा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे, योजना आयोग में रहे, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई ऐसा पद नहीं था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ना निभाया हो। साथ ही साथ 10 साल तक भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व उन्होंने निभाया। इसके साथ ही साथ लगातार वो लगे रहे अपने पढ़ाई लिखाई। उन्होंने, आप देखिए, विश्व के जो 2 सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, दोनों से उन्होंने पीएचडी और एमफिल किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी पब्लिक गैदरिंग में भी जाते थे तो अपनी बातें रखते थे और बातें रख के वो कोई बात नहीं करते थे और बहुत ही शांत स्वभाव के। उनका आप देखिए कि 10 साल का उनका देश का प्रधानमंत्री काल भी कभी उनको उग्र रूप में किसी ने नहीं देखा, हमेशा एक शांत स्वभाव, अपनी बातों को रखना। और उसके बाद आप देखिए कितने परमाणु डील, इतनी बड़ी बात थी, वो मनमोहन सिंह ने कराई। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का जो था वो पूरे विश्व में जाने जाते थे और उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व में एक शोक की लहर है। तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, सभी लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, लोगों ने ट्वीट किए हैं। जैसे अभी 10 बजे का, देखिए अभी बरसात भी हो रही है, मैं बता दूं आपको, कैमरामैन पवन शर्मा से कहूँगा दिखाएं कि बरसात हो रही है और बरसात के नाते भी अभी लोग घर से निकले नहीं हैं। अभी सिर्फ 7:45 बज रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और मौसम थोड़ा साफ होगा, क्योंकि रात से ही बरसात होने के नाते आप देखिए कि चारों तरफ पानी लगा हुआ है। सफाई कर्मी अपना सफाई कर रहे हैं क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होगा, पूरे देश के प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है। अभी प्रोग्राम नहीं मिला है, पर इतना तय है कि सारे लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री को। पर जिस तरह से मनमोहन सिंह की एक छवि थी पूरे देश में, पूरा जिस तरह से वो शांत स्वभाव के थे, जिस तरह कम शब्दों में अपनी बात रखते थे, पर संसद में उनकी शायरी जो उन्होंने कही थी, सुषमा स्वराज थी उनके सामने कि हम तेरे दीद के काबिल नहीं हैं, हम वो सब शायरियां लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल और वही रमेश, उन्होंने ट्वीट एक हो- अलग ही छाप छोड़ी अपने कार्य से। और फिलहाल आपसे यही चाहेंगे कि आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही अपडेट सामने आएंगे हम आपका फिर रुख करेंगे। जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शुक्रिया।